अमरावती महानगर पालिका में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी रहेगी। मैं आंकड़ा तो बता नहीं सकता, पर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस रहेगी, इतना निश्चित है। कार्यकर्ता जितने कांग्रेस पार्टी के ये सब काम कर ही रहे। मैं तो पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, पर मुझे ये विश्वास है कि लोगों की समस्या छुड़ाने के लिए आज भी लोग हमारे ही पास आ रहे हैं। थोड़े से मतों से कांग्रेस के उम्मीदवार का पराभव हुआ है। इस पे से आप अंदाज लगा लो कि आने वाले महानगर पालिका में आप देख लेना, यहाँ पे कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आने वाले महानगर पालिका में आपको दिखेगी। उस टाइम आप एक बार पता कर लो किसके टाइम पे कौन से निर्णय हुए। हमारे दोनों के भी स्टैंडिंग के कार्यकाल में एक भी, जवाबदारी से बोलता हूँ, एक भी शहर के हित के विरोध में एक सादा भी निर्णय नहीं हुआ है। आज भी विलास इंगोले, बबलू शेखावत जमीन पे ही है। मेरे यहाँ तो राष्ट्रपति पद था, राव साहब शेखावत आमदार थे। जब भी मैं स्कूटर से घूमता था, जब भी हमारे आंग में कभी भी सत्ता की गर्मी ना हमारे दिमाग में घुसी ना कायम में घुसी। तो कांग्रेस के पास आप एक बार नज़र डाल के देखो, जो मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस के पास में है और जो कांग्रेस पार्टी अभी एक संघ है, दूसरी मुझे लगता नहीं कोई दूसरी पार्टी है। आज साफ सफाई की समस्या अति गंभीर है। आपके पेपर में जितने भी वर्तमान पत्र होंगे, सभी पेपर में हेडिंग पे साफ सफाई का इतना कभी भी गांव में चिल्ला चोट नहीं थी। उड्डान पुल का सबसे ज़्यादा अभी उसको गंभीरता से कांग्रेस ने ही पिछले 1-1.5 महीने में लिया। खासदार साहब की दूसरी बार बैठक कराई है। अब पश्चिम क्षेत्र का लोगों का विश्वास, जो विधानसभा में इस बार जो भी थोड़ा बहुत विश्वास डगमगाया था, वो वापस, मुझे पक्का विश्वास है कि वहाँ के जो हमारे अच्छे उम्मीदवार हमने अगर दिए और सब एक साथ लड़े, तो मुझे विश्वास है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा उम्मीदवार कांग्रेस के ही चुन के आएंगे। इस बार महानगर पालिका में 50% हम नवे उम्मीदवारों को चांस देंगे। आप अभी रास्ते से जाते हुए किसी भी आदमी को पूछ लो कि आप अभी अमरावती के एक भी काम से समाधान नहीं है क्या। इसलिए ये जनता को आने वाले महानगर पालिका में तय करना है कि जैसा अभी चल रहा है वैसा चल रहा होगा, वैसा ही चलाना होगा। तो जो सत्ताधारी है उनको मतदान करेंगे, और इसमें कुछ अच्छा करके कुछ बदल करना होगा तो कांग्रेस, उसके लिए कांग्रेस एक अकेली ही पार्टी पर्याय है। नमस्कार, मैं हूं अनिल, आप देख रहे हैं मंडल न्यूज़। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के अमरावती महानगर क्षेत्र के 2 शीर्ष नेताओं से, अमरावती के पूर्व महापौर श्री विलास इंगोले और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री बबलू शेखावत। इनसे बात होगी महानगर पालिका चुनाव के बारे में, इनसे बात होगी विभिन्न राजनीतिक हलचलों के बारे में, और इनसे बात होगी इनकी पिछले 6 महीनों से चल रही पार्टी बदलने की अफवाहों पर, चर्चाओं पर और राजनीतिक गलियारों में हो रही बातों पर। नमस्कार, आप दोनों का मंडल न्यूज़ चैनल में स्वागत है। पिछले 6 महीने से एक लगातार चर्चा चल रही थी कि आप दोनों शीर्ष नेता कांग्रेस के पार्टी छोड़ेंगे और अलग अलग पार्टियों में जाएंगे। कल अमरावती मंडल ने इस बारे में खबर प्रकाशित की कि आप कहीं नहीं जा रहे और कांग्रेस में ही रहेंगे। इस बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, जो अमरावती मंडल ने कल जो न्यूज़ छापी है वो सही है। कहीं नहीं जाएंगे, कांग्रेस में ही रहेंगे। फिर क्यों लगातार ऐसी खबरें चलती रही कि आप अलग अलग, कभी लगा कि आप भाजपा में जा रहे हो, कभी खबरें उठी कि आप शिंदे पार्टी में जा रहे हो? नहीं, ऐसे अफवाह देखो कैसा है, किसी के साथ में, अब जैसा उस दिन हम कहीं किसी के जन्मदिन पे जाना, व्यक्तिगत संबंध भी रहते, वहाँ गए थे। बाकी ये सब अफवाह ही है, कोई किसी पार्टी में जाने का कोई विषय नहीं है। आपकी किसी पार्टी से कोई बात हुई थी, किसी नेता से, या किसने आपसे संपर्क किया था, आपने किससे संपर्क किया था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ जगह से था ऐसा, पर ऐसा हमारे मन में कुछ भी नहीं था। विलास जी, आपके मन में? नहीं, विधानसभा के चुनाव के बाद में मैं थोड़ा विचलित जरूर हुआ था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो सब लोग साथ में रह के, जो पिछले चुनाव हम लोगों ने जीते थे, धीरज लिंगाड़े का विधान परिषद का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो थोड़ी विधानसभा के चुनाव में ऐसा एक संघ चुनाव नहीं दिखा। उसके रिजल्ट, जो थोड़ा रिजल्ट के बाद में मेरी मनस्थिति ऐसी हुई थी। लेकिन बबलू शेखावत कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, और
एक जिम्मेदार अध्यक्ष अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी काफ़ी वर्षों से चुनाव विद्यार्थी जीवन से लड़ रहा हूँ। 6 टर्म हमारे कॉरपोरेशन में हुई आप सब लोगों के सहयोग से। लेकिन अभी इस दौर में बबलू भाऊ का अध्यक्ष पद रहते हुए मैं किसी और पार्टी में जाऊँ ये मुनासिब मुझे नहीं लगा। इसलिए जो मंडल में छप के आया वृत्तपत्र में तो उसको पूर्ण विराम मिला ऐसा ही मैं कहूँगा खास तौर से। और कांग्रेस पार्टी से ही हम लोग चुनाव आने वाला लड़ने वाले हैं और बाकी भी हमारे जितने भी साथी हैं सब हमारे साथ में रहेंगे और चुनाव अच्छे ढंग से हम कांग्रेस पार्टी की ओर से लड़ेंगे। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अमरावती विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर सुनील देशमुख की हार के बाद राजनीतिक रूप से आप दोनों थोड़े से खिन्न हुए थे? हाँ सही बात है। हार जीत तो चलती रहती है, चलते रही थी, पर कुछ वजह अलग थी जो बताना मुनासिब नहीं समझता हूँ। वो डिटेल बताना हमारे लिए अच्छा भी नहीं। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और स्टूडेंट लाइफ से ही मैं सब नज़दीक से देख रहा हूँ। विचलित दोनों भी हुए थे, ये हकीकत है, पर ठीक है। अभी क्या हम ऐसा माने कि मुस्लिम वोट बैंक बड़ी संख्या में कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव में खिसका था, यह आप दोनों के विचलित होने के कारण हो सकता है? नहीं, इसका मुस्लिम वोट पहली बार एक तरफा हुए ऐसा नहीं। इसके पहले भी मुजफ्फर मामू जब खड़े थे तो उनको भी उस वक्त की लोक संख्या देखते हुए 25,000 उनको भी वोट मिले थे। तो उसके बाद में वापस कांग्रेस की सीट महानगर पालिका में मेजॉरिटी से कांग्रेस की आई थी। तो इसका भी तजुर्बा हमें है कि मतलब मुस्लिम वोट एक तरफा हुए और ऐसे ही एक तरफा होते रहेंगे ऐसा नहीं चलता, हमेशा कभी कभी हो जाता। हमें जो जानकारी मिली थी कि राज्य में सत्ताधारी एकनाथ शिंदे शिवसेना की ओर से आपसे संपर्क किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के श्री प्रवीण पोटे, श्री रवि राणा, अलग अलग नेताओं से आपसे संपर्क किया गया था। भाजपा के कुछ नेताओं से आपकी बातचीत भी होती, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, सभी पार्टी के नेताओं से सबके संबंध है। व्यक्तिगत संबंध हमारे प्रवीण बू पोटे दोस्त है, रवि राणा से भी संबंध है, पर ऐसा कोई ये इतने स्तर पे जानने का कोई विषय नहीं था। तो अब हम ये मान के चले कि महानगर पालिका चुनाव पूरी तरह आप दोनों के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। शहर प्रमुख आप है, आप महानगर पालिका में कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं। आप दोनों के नेतृत्व में अमरावती महानगर में महानगर पालिका चुनाव लड़ा जाएगा कांग्रेस की ओर से। महानगर पालिका में कांग्रेस पार्टी का चुनाव मैं, विलास भाऊ, सुनील भाऊ, यशोमती ताई और हमारे खासदार बड़वंत भाऊ वानखड़े, इन पांचों के नेतृत्व में आने वाला इलेक्शन महानगर पालिका का ताकत से लड़ा जाएगा। आपने सांसद महोदय की बात निकाली है, क्या कारण है कि एक वर्ष बाद अचानक सांसद महोदय अमरावती महानगर पालिका में क्षेत्र में सक्रिय हुए, चुनाव को देखते हुए कि जन समस्याओं को हल करने के? नहीं, देखो, बड़वंत भाऊ वानखड़े जो खासदार हैं ये पिछले 1 साल से सक्रिय है। सिर्फ इतना है कि ग्रामीण उनका पूरा कंप्लीट हो गया और अमरावती शहर में जो वो सक्रिय है पिछले 6-7 दिन से जो लोग बोल रहे हैं, कुछ वृत्तपत्र में और कहीं तो भी सोशल मीडिया पे भी आया कि इलेक्शन को देख के हुए, ऐसा नहीं था। पिछले 1-1.5 साल में आप पिछले 1-1.5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसने टैक्स बढ़ा तो हमने आंदोलन किए, उसके लिए हमारे पे 1-2 केसेस भी लगी आंदोलन के। राजकमल चौक पे जो हमने रास्ता बंद किए थे, उसके बाद में साफ सफाई के बारे में भी कांग्रेस के 6-7 आंदोलन हुए। जब ये आंदोलन की दखल प्रशासन कहीं लेने को तैयार नहीं था तो हमने ये वानखड़े साहब को विनती की कि आपके नेतृत्व में एक अधिकृत मीटिंग होनी दीजिए, क्योंकि आप जिले के खासदार हैं। उन्होंने उसके पहले भी हमको 1-2 बार बोला था कि अपन बबलू हो, विलास हो, अपन यहाँ अमरावती में मीटिंग लेते हैं। इसलिए अभी पिछले 5-6 दिनों से आप देखेंगे कि साफ सफाई के बारे में जब बड़वंत भाऊ वानखड़े साहब के नेतृत्व में जब मीटिंग हुई, उसका रिजल्ट भी देख रहे, जो भी हुआ होगा। अभी महानगर पालिका के आयुक्त ने 5 जोन के सब नंबर वगैरह सब डिक्लेयर किए हैं। उसी प्रकार हमने वाटर सप्लाई का जो MGP का जो शहर में पानी की बहुत भयंकर समस्या थी, उसके लिए मीटिंग ली। तो वो मीटिंग का नतीजा ऐसा है कि 5वां पंप
एमजीपी ने चालू करके मेरे को लगता है आज या कल से अमरावती शहर का 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसी प्रकार जो बिजली की आग मिचोली अमरावती शहर में चालू है कि थोड़ा सा पानी आया तो जैसा एखादे खेड़े के जैसा अमरावती का हाल है, उसके लिए भी बड़वंता भाऊ वानखेड़े के नेतृत्व में सुनील भाऊ, विलास भाऊ, मैं, मिलिंद भाऊ, हमने सबने मीटिंग ली। तो उसके अंदर भी ये जन समस्या सुलझाने के लिए जनता की तरफ से विरोधी पक्ष हम है, तो जनता की आशा रहती कि जब सत्ताधारी कुछ कर नहीं रहे तो विरोधी पक्ष, हमारी जवाबदारी है जनता की समस्या हल करने के लिए बड़वंता भाऊ के नेतृत्व में मीटिंग ली गई। इलेक्शन का इससे कोई संबंध नहीं है। फिलहाल कांग्रेस को आप कहाँ देखते हो अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में मनपा चुनाव के दृष्टिकोण से, क्योंकि विधानसभा कांग्रेस हारी है, बहुत बुरी तरह हारी है, और अभी आने वाले मनपा महानगर पालिका चुनावों में जैसा कि आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हद तक राणा दंपत्ति के नेतृत्व में काम कर रही है। इधर आपको 2 विधायक एक साथ खोड़के दंपत्ति से भी सामना करना पड़ेगा। शिंदे सेना की ओर से सुना जा रहा है कि जगदीश गुप्ता शिंदे सेना में जा रहे हैं, तो मतलब शिंदे सेना भी एक्टिव रहेगी। तो महानगर पालिका चुनाव में इस बार जो चौरंगी लड़ाई होगी, चौतरफा लड़ाई होगी, इसमें आप कांग्रेस को अपने आप को कहाँ देख रहे हो? नहीं, एक तो मैं आपको थोड़ा दुरुस्त करूँगा कि आपने बोला कि कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी। अमरावती विधानसभा में कांग्रेस 4-4.5 हज़ार मतों से ही हारी है। 55,000 वोट हमारे उम्मीदवार डॉक्टर सुनील भाऊ देशमुख को मिले हैं। तो कांग्रेस की यहाँ बुरी हार नहीं हुई, थोड़ी सी मतलब थोड़े से मतों से कांग्रेस के उम्मीदवार का पराभव हुआ है। इस पे से आप अंदाज लगा लो कि आने वाले महानगर पालिका में आप देख लेना, यहाँ पे कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आने वाले महानगर पालिका में आपको दिखेगी। क्या आधार है, क्या आधार पे कह रहे हो आप? ये क्योंकि आपको इधर राणा दंपत्ति, इधर खोड़के दंपत्ति, इधर शिंदे सेना। कांग्रेस का एक तो वोट बैंक यहाँ पे है, 55,000 वोट डॉक्टर सुनील भाऊ देशमुख को मिले हैं। 55,000 वोट, उधर तो सब पार्टी मिलके थे, इधर हमारी अकेले की पार्टी थी। 55,000 वोट मिले हैं। और कांग्रेस के पास आप एक बार नज़र डाल के देखो, जो मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस के पास में है, और जो कांग्रेस पार्टी अभी एक संघ है, दूसरी मुझे लगता नहीं कोई दूसरी पार्टी है। इसलिए मुझे विश्वास है कि पिछले 3-4 सालों में जो प्रशासक राज में जो अपने शहर में जो साफ सफाई बाकी विषयों पे जो जनता त्रस्त हो गई है, इसलिए जनता इस बार वापस कांग्रेस को यहाँ पे अपना पहला पसंदीदा वोट देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। नहीं, कांग्रेस का रिजल्ट अच्छा इसलिए रहेगा कि 8 मार्च 2022 को जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल महानगर पालिका से समाप्त हुआ और 8 मार्च 2022 से प्रशासक का कार्यकाल शुरू हुआ महानगर पालिका में। तो उस कार्यकाल में जनता बड़ी त्रस्त हो गई, म्हणजे समाज के हर तबके के लोग, व्यापारी हो, सामान्य नागरिक हो, गरीब लोग हो, ये कारपोरेशन के कामों से त्रस्त हो गए। और कारपोरेशन में जिस ढंग से लोगों के काम नहीं हो रहे, और वो लोग अभी भी हम लोगों के पास ही काम लेके आ रहे हैं जो कि कारपोरेशन के हद तक के काम है। मैं हूँ, बबलू भाऊ शेखावत है, और हमारे माजी नगर सेवक जितने हैं ये आज भी सक्रिय है, कल भी सक्रिय थे और आगे भी सक्रिय रहेंगे। इसलिए ये कह रहा हूँ कि लोगों की आने की संख्या हम नगर सेवक नहीं रहने के बाद में भी कम नहीं हुई, वो बढ़ती गई। लोगों की समस्या आज भी हमारे पास में आ रही है और कारपोरेशन की प्रशासन के बारे में लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। और जो लोग कारपोरेशन के चुनाव में, ये चुनाव 100% पार्टी बेस पे नहीं होता, उस प्रभाग का कार्यकर्ता जो हमारा है वो कितना अच्छा है, कितना लोगों के काम में उपयोगी आता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों की सेवा करता या नहीं, वो टीम कांग्रेस के पास में है। इसलिए हम ये कह रहे हैं, जो अध्यक्ष ने हमारे कहा, ये जो हर प्रभाग में कुछ प्रभाग बाजू में रखो जहां हमारी ताकत कम है, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार एक प्रभाग क्रमांक 1 से लेके, ठीक है विधानसभा के चुनाव में हार जीत हुई, ये हमें मान्य है, हम कबूल करते हैं हार हुई करके, लेकिन कारपोरेशन के चुनाव में हमारे पास जो टीम है वो और पार्टी के पास में नहीं है, ऐसा मेरा खास तौर से कहना है। महाविकास आघाडी सोबत निवडणूक लढाल का स्वतंत्र? नहीं, हम
ऐसा भी नहीं कहेंगे, कुछ प्रभाग में अगर महाविकास आघाड़ी के कुछ उम्मीदवार अच्छे हैं तो उस स्तर पे वहाँ उस ढंग से युति की जाएगी। जैसे हमारे 3 रहेंगे तो उनका 1 रहेगा, जहाँ उनकी ताकत ज़्यादा है तो, पर सरसकट युति नहीं कर सकते। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि महाविकास प्रभागों में ऐसा करने की कोशिश हम सब नेता मिलके करेंगे। महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टियां हैं, उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस। बची हुई दोनों पार्टियों का कोई अस्तित्व महानगर पालिका क्षेत्र में खास दिखाई नहीं देता है। सारे नेता छोड़ उनकी पार्टियां बदल रहे हैं। कुछ प्रभागों में है तो जहाँ उनकी ताकत अच्छी है वहाँ एडजस्टमेंट हो सकती। ये 4 वार्ड का 4 सदस्यों का जो प्रभाग बनाया जा रहा है, इसको आप किस तरह देखते हो? नहीं, 4 प्रभाग का चुनाव बोले तो वैसा इतना आसान भी नहीं जाता, काफ़ी लोक संख्या रहती है। लेकिन हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने वो चुनाव इससे पहले लड़ा है जब भी कांग्रेस पार्टी के 15 नगर सेवक उस वक्त चुन के आए थे पिछले चुनाव में, पर उस वक्त 15 चुन के आए थे तो उससे कांग्रेस पार्टी की ताकत आज बहुत अच्छी है। तो कांग्रेस पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार रहेंगे वो प्रभाग में अच्छा रिजल्ट देंगे, ऐसा अध्यक्ष के नेतृत्व में सुनील बाबू है, यशोमती ताई है, कांग्रेस पार्टी की नेता है, बाकी के बड़वंत भाऊ वानखड़े साहब है, खासदार है। तो सब लोग मिलके अगर चुनाव लड़े तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा हुई है आपके अभी तक बैठकर? नहीं, विधानसभा अमरावती विधानसभा क्षेत्र में जो हार हुई है उसकी कोई समीक्षा हुई है बैठकर? नहीं, अभी वो विषय पे तो अभी कुछ ऐसी सविस्तर कुछ पूरी समीक्षा नहीं हुई। पर विधानसभा चुनाव में कुछ जगह पे कहीं हम कम गिरे, उसका है 2-3 विषय पे है, पर वो आज बोलना उचित नहीं है। कुछ जगहों पे हम कम गिरे, इसलिए हमारी ये अमरावती विधानसभा में हार हुई है। सफाई की समस्या, मजरिपा को लेकर समस्या, रोड नाली की समस्या, इस समस्या को लेकर सांसद महोदय ने पिछले 1 हफ्ते में काफ़ी एक्टिव रूप से काम किया महानगर पालिका क्षेत्र में बैठक के लिए। लेकिन पिछले 25 में से 20 वर्षों तक वहाँ कांग्रेस की सत्ता रही, या यूँ कह लीजिए 16-17 वर्षों तक वहाँ कांग्रेस की सत्ता रही। तो ये साफ़ सफाई का विषय, ये साफ़ सफाई जैसे जो बेसिक मुद्दे हैं, इससे जनता कब तक सामना करती रहेगी और जनता कब तक परेशान होती रहेगी? नहीं, देखो, पिछले 8.5 साल से कांग्रेस की सत्ता नहीं है। 5 साल बीजेपी की थी, 3.5 साल प्रशासन थी। इसके पहले आप 8.5 साल पहले का एक बार गूगल से भी निकाल के देख लो, पूरे रोड के डिवाइडर ग्रीन थे, सब डिवाइडर के ग्रीन। जितने भी शहर के बगीचे थे आप देखो ना, जितने भी बगीचे थे 8.5 साल पहले सब बगीचे अच्छे परिस्थिति में थे। साफ़ सफाई की जो देखो, साफ़ सफाई न ख़त्म होने वाला विषय, पर उसकी एक लिमिट रहती। फॉगिंग है, साफ़ सफाई है। आज साफ़ सफाई की समस्या अति गंभीर है। आपके पेपर में जितने भी वर्तमान पत्र होंगे, सभी पेपर में हेडिंग पे साफ सफाई का इतना कभी भी गांव में चिल्ला चोट नहीं थी। सामान्य नागरिक को आप, आपके पत्रकारों को, किसी को भी अभी रास्ते से जाते सामान्य नागरिक को पूछेंगे तो साफ सफाई के बारे में नाराजी है। तो कांग्रेस के टाइम पे देखो, हमारी जब सत्ता थी, ठीक है कुछ गलतियाँ हुई होंगी, पर हमारे टाइम पे लोगों को जो मूलभूत सुविधा देने का काम महानगर पालिका की जवाबदारी है वो कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरीके से निभाई है। आज उसका बहुत अभाव है, इसीलिए हमारे को आशा है कि लोग वापस 8.5 साल पहले कांग्रेस की सत्ता में जो काम हुए हैं उसका ख्याल रख के इस बार लोग हमारे को वापस एक बार महानगर पालिका में बड़ी पार्टी बनाने का मौका देंगे। चित्रा चौक से नागपुरी गेट तक का जो उड़ान पुल है, हाँ, वो अमरावती में कश्मीर समस्या के जैसा बन गया है। न तो बन रहा है, न अधूरा रह रहा है। उसकी डिजाइन में कई बार चेंजेस किए गए, कई बार नेताओं ने आंदोलन किए, सांसद महोदय ने कई बार वहाँ विजिट कर दी है। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ा जाने वाला सबसे बड़ा जो उड़ान पुल है, ये लगभग पिछले 10 वर्षों से प्रलंबित पड़ा है। इसके लिए कभी आपने कोई बड़ा आंदोलन किया नहीं, या आप इसको किस तरह देखते हैं कि पिछले 10 वर्षों से एक उड़ान पुल सरकार की उदासीनता के कारण जो शहर के मध्य भाग में है वो प्रलंबित पड़ा हुआ है? नहीं, बड़ा आंदोलन का विषय नहीं है। देखो कैसा है, वो विषय था डायरेक्ट राज्य शासन से संबंधित था विषय। उसके अंदर हमने खासदार साहब की 2 से 3 बार उसके अंदर मीटिंग ली है। अभी 8 दिन पहले ही माननीय खासदार साहब को हम वहाँ लेके गए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गिरी आए थे,
और उनके ठेकेदार, क्या नाम है ठेकेदार का, वो ठेकेदार के कोई जनप्रतिनिधि भी, मतलब उनके तरफ से कोई डिप्यूट किया हुआ कोई प्रतिनिधि आया था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऐसा है कि उसके अंदर फंडिंग का प्रॉब्लम है, पर वो पश्चिम क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा त्रासदायक हो गया है कि वहाँ के लोगों को, जो वहाँ के लोग इतने दिनों से धूल से इससे जो परेशान है, वो आप एक बात ध्यान रखो कि उड्डान पुल का सबसे ज़्यादा अभी उसको गंभीरता से कांग्रेस ने ही पिछले 1-1.5 महीने में लिया। खासदार साहब की दूसरी बार बैठक कराई है। अभी उस दिन गिरी साहब को खासदार साहब ने ये भी बोला है कि भाई 6 महीने के अंदर इसका व्यवस्थित प्रोग्रेस नहीं दिखा तो इस पर कांग्रेस बहुत बड़ा आंदोलन करेंगी। क्या है, अभी अभी जैसा बिना खासदार साहब को हमने महानगर पालिका में लाया, हमने देखा कि शासन प्रशासन इतना निगलगट्टा हो गया है कि आंदोलन की कोई दखल ली नहीं जाती। आंदोलन करो तो अपने पे पुलिस केसेस डाली जाती है। इसलिए खासदार साहब के माध्यम से वो उड़ान पुल का विषय कहीं ना कहीं मार्गी लगाने का हमारा उद्देश्य है और उसके अंदर शायद हमको सफलता भी मिलेंगी बहुत कुछ। पिछले 25 वर्षों में महानगर पालिका में जितनी बार कांग्रेस की सत्ता रही है, या जितने सदस्य महानगर पालिका में कांग्रेस के चुनकर आए हैं, उसमें आधे से ज़्यादा मुस्लिम इलाकों से आए हैं। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में अलीम पटेल को मुस्लिम भाग में 90% से अधिक वोट दिए गए, 80% से अधिक वोट दिए गए। आप अलीम पटेल को मिले हुए वोटों को किस तरह देखते हैं, और आने वाले महानगर पालिका चुनाव में वहाँ मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस की अवस्था, विशेषकर मुस्लिम इलाकों में, क्या फिर से अलीम पटेल अपने उस प्रदर्शन को नहीं दोहरा सकते? आप अभी देखेंगे आने वाले इसमें कि महानगर पालिका में वहाँ पे कांग्रेस जो भी 12-13 सदस्य है उसमें कम से कम सबसे ज़्यादा सदस्य कांग्रेस के चुन के आएंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों ने अभी देख लिया है कि अपने को विधानसभा के बाद में अपन ने क्या पाया और क्या खोया। आज वहाँ पे समस्या का अंबार लगा हुआ है और जो राहुल जी गांधी जो देश में लड़ रहे हैं, तो इसलिए पश्चिम क्षेत्र का लोगों का विश्वास जो विधानसभा में इस बार जो भी थोड़ा बहुत विश्वास डगमगाया था, वो वापस, मुझे पक्का विश्वास है कि वहाँ के जो हमारे अच्छे उम्मीदवार हमने अगर दिए और सब एक साथ लड़े तो मुझे विश्वास है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा उम्मीदवार कांग्रेस के ही चुन के आएंगे। जाते जाते एक महत्वपूर्ण प्रश्न, 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे। कांग्रेस के पास मुस्लिम इलाकों में एक नेतृत्व था, शेख जफर, जो कांग्रेस के कोटे से उप महापौर भी रहे, वे अब राष्ट्रवादी में चले गए हैं। तो क्या इसका भी खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा पार्टी को? नहीं, देखो कैसा है, पश्चिम क्षेत्र में मैंने एक देखा है, वहाँ के लोग किसी के एक व्यक्ति के पीछे नहीं है, एक व्यक्ति के पीछे नहीं। वहाँ पे सामूहिक उनका रुझान ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की तरफ है और शहर का नेतृत्व उनको कैसा किस तरीके से, मैंने अभी आपको बोला कि अच्छे उम्मीदवारों को, और मैंने इसके पहले भी बोला कि इस बार महानगर पालिका में 50% हम नवे उम्मीदवारों को चांस देंगे। 50% नवे उम्मीदवारों को चांस देंगे हम। तो वो उसमें हमने अच्छे उम्मीदवार, अगर पार्टी ने अच्छे और सर्वे करके उम्मीदवार दिए तो मुझे विश्वास है कि कुछ भी हुआ तो वहाँ पे कम से कम 80% सफलता हमको मिलेगी। उम्मीदवार तो आप ही तय करेंगे? हाँ, आप दोनों ही मिलकर तय करेंगे? हाँ, सभी मिलकर तय करेंगे। इसलिए मैंने सभी नहीं, आप दोनों ही मिलकर तय करेंगे। सर्वविदित है कि महानगर पालिका के चुनाव की राजनीति आप दोनों के आसपास ही घूमते हैं। इसीलिए मैंने बोला ना कि 50%, मैंने अभी क्या बोला कि 50% नए उम्मीदवार दिए जाएंगे। बड़वंत भाऊ, सुनील भाऊ, हर काम में हर बड़े नेता का नाम ले रहे हैं। बड़वंत भाऊ अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र की, ये सबके सहमति से किया जाएगा। अच्छा, सबके सहमति से, सभी नेताओं को विश्वास में लेके, और हम सर्वे करा के ये बात पक्की है कि आने वाले महानगर पालिका में 50% नए नेतृत्व को चांस दिया जाएगा। कितनी सीटें मिलेगी, जीत कर कितनी सीटें आएगी महानगर पालिका? देखो, अब इसका तो मैं आपको ये नहीं बता सकता, पर मैं इतना विश्वास है मुझे कि पिछला जो इनका सबका कार्यकाल देख के और हमारे पास जो उम्मीदवार है, अमरावती महानगर पालिका में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी रहेंगी। मैं आंकड़ा तो बता नहीं सकता, पर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस रहेंगी, इतना निश्चित है। कौन से मुद्दे को लेकर जाओगे आप जनता के बीच महानगर पालिका चुनाव? कौन से मुद्दे? जनता त्रस्त हो गई, मुद्दे हैं। प्रशासक के कार्यकाल में, म्हणजे अमरावती के इतिहास में महानगर पालिका 1983 को बनी, उसके बाद में 92 तक प्रशासक राज था, और उसके बाद में 92 से अभी तक
2022 तक प्रशासक का राज, जनप्रतिनिधियों का राज था और 22 से लेके अभी तक प्रशासक है। तो ये प्रशासन के कार्यकाल में पूरे गांव की जनता त्रस्त हो गई। म्हणजे वो पानी का टैंकर भी बुलाना है तो दिक्कत है, साफ सफाई की भी दिक्कत है, और महानगर पालिका का जितना बजट है वो बजट में से सब में ज़्यादा आरोग्य विभाग पे खर्चा है महानगर पालिका का। और गांव की साफ सफाई देखो तुम, नेहरू मैदान की क्या हालत हुई, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद आए हुए उस मैदान में, उस स्कूल में, वहाँ कंपोस्ट डेपो जैसी परिस्थिति है। दशहरा मैदान पे एकेडमिक के मैदान देखो कैसे हो गए, कंपोस्ट डेपो हो गए। तो जितने मैदान हैं वो भी सब डंपिंग ग्राउंड हो गए और गांव के लोगों की जनता, पूरी गांव की जनता त्रस्त हो गई। म्हणजे छोटे छोटे काम रहते लोगों के, जन्म मृत्यु का दाखला अगर निकालना है तो उसको 1-1, 2-2, 3-3 महीने लग रहे और उसके लिए लोग त्रस्त हो गए। ये सब इसका ये कार्यकर्ता जितने कांग्रेस पार्टी के ये सब काम कर ही रहे। मैं तो पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, पर मुझे ये विश्वास है कि लोगों की समस्या छुड़ाने के लिए आज भी लोग हमारे ही पास आ रहे हैं। कारपोरेशन के काम करने के सिलसिले में मैं हूँ, बबलू भाऊ है, हमारे बाकी के माजी महापौर मिलिंद भाऊ चिमोटे हैं। तो लोगों की समस्या हमसे छूट रही, ये सब मुद्दे लेके हम चुनाव में उतरने वाले हैं और लोगों को विश्वास है कि ये लोग चुन के आने के बाद में ये समस्या 100% हल होने वाली है। विकास के जितने काम हैं, इसके पहले कभी जियो टैग के सिस्टम से विकास के काम नहीं हुए आज तक। ये प्रशासक के कार्यकाल में नई सिस्टम आ गई। लेकिन प्रशासक के कार्यकाल में सभी पार्टियों ने जनता को अनाथ और लापरवाह छोड़ दिया, ऐसा लगता नहीं पिछले 3-4 वर्षों में? देखो, वो फिर भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, सभी ने इसका प्रशासक राज में आप कांग्रेस पे आप आरोप इसलिए लगा नहीं सकते कि प्रशासक राज सिर्फ नाम का रहता है। वो चला रही जो सत्ताधारी पार्टी वही चला रहे हैं। अभी आपने बोला कि आप कौन से मुद्दे पर लड़ने वाले हैं। आप अभी रास्ते से जाते हुए किसी भी आदमी को पूछ लो कि आप अभी अमरावती के एक भी काम से समाधानी है क्या। इसलिए ये जनता को आने वाले महानगर पालिका में तय करना है कि जैसा अभी चल रहा है वैसा चल रहा होगा, वैसा ही चलाना होगा। तो जो सत्ताधारी है उनको मतदान करेंगे और इसमें कुछ अच्छा करके कुछ बदल करना होगा तो कांग्रेस, उसके लिए कांग्रेस एक अकेली ही पार्टी पर्याय है। इसलिए मुद्दों की कमी नहीं है और इस बार मुझे 100% विश्वास है कि लोग वापस इस बार कांग्रेस को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आने वाले महानगर पालिका में उनके आशीर्वाद स्वरूप देंगे और वो देने के बाद में कांग्रेस पार्टी उनके सभी जो उद्देश्य से लोग मतदान करेंगे, कांग्रेस पार्टी उस पर खरी उतरेगी। हमको वापस अमरावती स्वच्छ सुंदर अमरावती, लोगों को जो महानगर पालिका का जो उद्देश्य है राजघटना में कि लोगों को मूलभूत सुविधा महानगर पालिका ने पुराना, आप देखो ना, एक भी मूलभूत सुविधा से आपके यहाँ के जो पत्रकार हैं इनको पूछ लो कि आपके घर के आजू बाजू की साफ सफाई से समाधानी है क्या, इनके घर पे व्यवस्थित पानी आता क्या। अरे थोड़ा सा पानी के छिटे गिरे तो लाइन चली जाती, 2-2, 3-3 घंटे लाइन नहीं आती, लोग MACB के ऑफिस में जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये सब समस्याएं एक बार महानगर पालिका के अगर हमको महानगर पालिका में अच्छे से सीटें मिली तो ये सब समस्याओं का मतलब 100% निराकरण करने का हमारा उद्देश्य है। एक थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल है, खोड़के के साथ खटके जो आपके हैं दोनों के, उसका खामियाजा इन महानगर पालिका चुनाव में ज्यादा खोड़के हिसाब से खटके नहीं है। नहीं, खोड़के हिसाब से व्यक्तिगत कहीं पे भी कुछ नहीं है, पॉलिटिकल विचारधारा का विषय है। मैं विलास बहू, हम कांग्रेस के साथ में खटके नहीं। कितनी देखो परिस्थिति कितनी बदल गई। आप किसी समय खोड़के साहब के साथ थे, सुनील देशमुख ने आपको गोल्डन गैंग के सदस्य कहा था। अब खोड़के आपके विरोधी है, सुनील देशमुख आपका नेतृत्व कर रहे हैं। तो बदली हुई परिस्थिति में अपने आप को कैसे सेट करते हो? ये देखो एक मिनट, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया भाऊ। सुनील भाऊ ने गोल्डन गैंग का हमको नहीं कहा था। अच्छा, उस वक्त गोल्डन गैंग कौन सी थी और किसके कार्यकाल में महानगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ, ये जरा पिछला रिकॉर्ड आप भी देख लो। सुनील भाऊ ने स्पष्ट किया। हमने उस वक्त सुनील भाऊ को खुला आह्वान किया था, वो दूसरे पार्टी में थे, हम कांग्रेस में थे। हमने ये कहा था कि अगर तुम नाम जाहिर करते हैं तो हम
बोलेंगे कि तुमने सही कहा करके। उन्होंने आखिरी तक उसके नाम जाहिर नहीं किए थे। और जिनके कार्यकाल में गोल्डन गैंग का भ्रष्टाचार हुआ था वो लोग हैं, वो जो सबको मालूम है कौन स्टैंडिंग का चेयरमैन था, कौन महापौर था। हम तो दोनों कोई पोस्ट पे नहीं थे उस वक्त, लेकिन हम लोगों के काम करते, हमारे नाम से लोग हमारे पास में हर समस्या लेके आते, इसलिए हमारा नाम लोग लेते दोनों का। लेकिन उस भ्रष्टाचार से हमारा कोई महानगर पालिका की राजनीति का चाणक्य तो आप दोनों को कहा जाता है, सत्ता किसी की भी हो। वो चाणक्य नहीं कहा जाता। हम लोगों की 100% सेवा में रहते, काम करते, लोग हमारे पास में काम लेके आते। हमारी सत्ता थी जब भी हम लोगों के काम करते थे, और हमारी सत्ता नहीं थी जब भी मैं और दिनेश बूब एक कैबिन में बैठे थे नीचे, हमारे पार्टी के अध्यक्ष ऊपर बैठे थे। हमारे को बात करने की फुर्सत नहीं थी भाऊ, इतने लोग हमारे पास काम लेके आते थे सत्ता नहीं रहने के बावजूद भी। ये हमको विश्वास, इसलिए विश्वास है। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी प्रश्न, जनता के और पाठकों के, दर्शकों की दिलचस्पी का एक विषय होता है राजनीति के अंदर की बातें। हम कितना भी चाहे लेकिन बाहर नहीं आ पाती अधिकृत रूप से। आप 6 बार लगभग चुनाव लड़ चुके हो, 6 बार 5 बार चुनाव जीत चुके हो। 6 बार। क्या महानगर पालिका चुनाव में, चुनावों के समय पार्टियों की भी सेटिंग होती है? ये तेरा उम्मीदवार, ये मेरा उम्मीदवार। जनता के लिए पूछना चाह रहा हूँ, दर्शकों के लिए पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, हमने तो अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं, सेटिंग बीटिंग का काम। हम हमारे साथ में पिछले 4 उम्मीदवार थे। जब भी आप उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसा कुछ तुमको महसूस हुआ क्या। और बबलू बहू का प्रभाग है, हम लोग जहाँ चुनाव लड़ते हैं वहाँ के सब लोग हैं। ये वो लोगों के पास में ऑप्शन रहता कि एक प्रभाग से 4 उम्मीदवार चुन के देने हैं। वो चुनाव के उनका अधिकार है, वो किसको वोट दे। वो सेटिंग है नहीं है इसकी हमको जानकारी नहीं रहती। लेकिन लोग इतने होशियार है कि अगर आप भी चुनाव में एक ही प्रभाग में, मैं भी हूँ, बबलू बहू भी है, और कोई चौथा उम्मीदवार है, तो लोगों की चॉइस रहती कि इनमें से 4 कौन से भेजना। नहीं, उसमें जैसा अभी आपने जो बताया था कि खुड़के साहब से खटके उड़े, खुड़के साहब से हमारा व्यक्तिगत कहीं पे भी कोई भी न मतभेद है न कुछ है। पिछले बार खुड़के साहब के साथ में हम बहुत ताकत से थे जब वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इसलिए हमारी जवाबदारी थी। अभी सुनील बहू के साथ में ताकत से थे, वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे और हम कांग्रेस के साथ में थे, इसलिए उनके साथ में ताकत से थे। दूसरा जो गोल्डन गैंग, आप लोग हमेशा कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन कांग्रेस समय समय पे जो नेतृत्व बदलती रही, उसमें आप अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हो? कभी कोई नेतृत्व दे दिया गया, कभी कोई नेतृत्व दे दिया गया। तो हमारा दुर्भाग्य है भाऊ। हाँ, इस बार आपने विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ा था? आप उम्मीदवारी की लाइन में क्यों नहीं थे? थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। मेरी पार्टी, हमको दोनों को, हम इसमें के ठीक है कार्यकर्ता मैं हूँ, बहु अध्यक्ष है, पर हमको ये मालूम था कि कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवारी सुनील बहू को मिलने ही वाली है और उनका काम अपने को करना ही है, तो फिर उम्मीदवारी मांगने का विषय ही नहीं था। गोल्डन गैंग का भी जो आपने विषय निकाला, एक बात ध्यान रखो, जो उस टाइम एक तो हमारा नाम कहीं लिया नहीं, और क्या है कि जब एक आधा कार्यकर्ता जब बहुत ताकत से काम करता, उसके कैबिन में जब एक आधे आमदार से ज़्यादा लोग मिलने वाले उसके कैबिन में, उसके घर पे जब रहते, तो लोग जलन के मारे ऐसे उल्टे सीधे आरोप लगाते। उस टाइम स्टैंड देखो, जो भी निर्णय होते स्टैंडिंग कमेटी में होते, ना स्टैंडिंग कमेटी में न मैं मेंबर था, न विलास बहू थे। नहीं, विलास बहू के टाइम पे भी कभी भी, न विलास बहू के टाइम पे कुछ हुआ, न मेरे टाइम पे कुछ हुआ। जो भी हुआ उस टाइम आप एक बार पता कर लो किसके टाइम पे कौन से निर्णय हुए। हमारे दोनों के भी स्टैंडिंग के कार्यकाल में एक भी, जवाबदारी से बोलता हूँ, एक भी शहर के हित के विरोध में एक सादा भी निर्णय नहीं हुआ है हमारे दोनों के कार्यकाल में। तो मैंने अभी आपको बोला ना, सुनील देशमुख साहब ने कहीं हमारा नाम नहीं लिया, उन्होंने जिसको बोला, पर मैंने अभी बोला ना कि एक आधे नगर सेवक को कैबिन में मिलने के लिए रोज के 150-150 लोग रहे, उनके दोनों के भी हमारे घर पे लोगों को मिलने वाली लाइन रहती। आज भी विलास इंगोले, बबलू शेखावत जमीन पे ही है। मेरे यहाँ तो राष्ट्रपति पद था, राव साहब शेखावत आमदार थे, जब भी मैं स्कूटर से घूमता था, जब भी हमारे आंग में कभी भी सत्ता की गर्मी ना हमारे दिमाग में घुसी ना काय में घुसी। हम एसी में घूमने वाले लोग नहीं, जमीन पे रहने वाले लोग इतने सालों के बाद में भी
रोज विलास वो अभी भी साइकिल से घूमते, मेरे भी यहाँ आप आएंगे तो मिलने वाले आपको कितने लोग मिल जाएंगे। जलन भावना से कुछ लोगों ने जानबूझ के ये किया है, पर उसकी चिंता हम करते नहीं। हमारा एक ही काम है, अपने शहर की जनता के लिए अच्छा काम करना और आने वाले टाइम पे शहर की अभी देखो ना, विरोधी पार्टी में रह के भी जनता की एक भी समस्या हमने छोड़ दी होंगी तो बता दो। जो ज्वलंत समस्या है उस पर कंटिन्यूस इतने धूप में पानी में 2 बजे 3 बजे, उस दिन मीटिंग ली खासदार साहब के यहाँ पे 11 बजे से हम 10 बजे से हमने मीटिंग चालू की। पहले MGP मिली, बाद में यहाँ ली 4:30 बजे, 5 बजे घर पे जाके खाना खाया हमने। तो ये काय के लिए, तो ये आज भी हमारे में काम करने की उतनी ऊर्जा है जितनी आज से 10-15 साल पहले थी। इसीलिए लोग जलन भावना से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो उसकी बदनामी करो। थैंक यू, धन्यवाद। तो मित्रों, आप देख रहे थे, और ये मैं आपको बता दूं जो मुद्दे इन्होंने उठाया है, चलते इंटरव्यू में 3 बार लाइन गई 3 बार बिजली गई और 3 बार बिजली आई। शहर में समस्याएं तो कई हैं, गंदगी आप आमतौर पे देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का तो हमने चालू इंटरव्यू में देखे, 3 बार बिजली चली गई, 3 बार बिजली आई। मैंने यहाँ के लोकल विधायक से, स्थानीय विधायक से 1-2 बार बात भी की, लेकिन वो ढाक के 3 बात। इंटरव्यू में, साक्षात्कार में सारे मुद्दे इन दोनों नेताओं ने स्पष्ट किए। वे कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। आने वाले महानगर पालिका चुनाव में स्पष्ट रूप से कांग्रेस महानगर पालिका में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर चुनाव जीतेगी। इसके अलावा जब हमने इनसे मुद्दों पे बात की तो उन्होंने कहा कि मुद्दों की कोई कमी नहीं है। साफ सफाई, जल जीवन की समस्या, विद्युत की समस्या, इसके अलावा भी कई समस्याएं जो आम व्यक्ति से जुड़ी हुई, जो महानगर पालिका से जिसका समाधान निकलना चाहिए, वे समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेकर ये दोनों नेता हालांकि कहते हैं कि ये सबके नेतृत्व में महानगर पालिका चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जनता जानती है कि महानगर पालिका का चुनाव इन दोनों के नेतृत्व में ही यहाँ संपन्न होता है। हालांकि ये पार्टी की आचार संहिता और पार्टी राजनीतिक मजबूरियों के चलते ये अपने आप को नेतृत्व कभी सिद्ध करना नहीं चाहते, लेकिन जनता जानती है कि नेतृत्व किसका है महानगर पालिका चुनाव में। आज मंडल न्यूज़ में हमने इन दोनों से बात की। पिछले 6 महीनों से चली आ रही चर्चाओं को आज विराम लगा कि यह दोनों नेता पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। इसके द्वारा यह भी संदेश उन पार्टी के सभी नेताओं को मिलेगा जिन्होंने समय समय पर पिछले 6 महीनों में इनसे संपर्क किया, इन्हें अपनी पार्टी में लाने का प्रयास किया, किसी ने भाजपा में लाने का प्रयास किया, किसी में शिंदे सेना में लाने का प्रयास किया। उन सब के लिए भी मंडल न्यूज़ ने विराम लगा दिया है। आप यहाँ दोनों आए, दोनों ने साक्षात्कार दिया। धन्यवाद।